एक गांव के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में रहने वाले एक शेर ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वह रोज गांव में घुस आता और मुर्गियों, बकरियों और अन्य पालतू पशुओं को मार कर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाले राहगीर को भी उसका शिकार बन जाते। उसके डर से अंधेरा होने के बाद से गांव वालों ने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। एक दिन गांव के साहसी युवकों ने शेर के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वे पिंजरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए। इधर पिंजरे में बंद शेर ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो सका। उसने मदद के लिए काफ़ी शोर मचाया, किंतु वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। वह थक हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते में एक ब्राह्मण गुजरा। वह दूसरे गांव में पूजा करके वापस लौट रहा था। शेर ने जब उसे देखा तो आवाज़ लगाकर उसे अपने पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मुझे इस पिंजरे में से बाहर निकालिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। ब्राह्मण डरते हुए बोला, मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा जाओगे। मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करें। शेर ने विनती की। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था। उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शेर पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झटपटाने लगा। यह देख ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है। मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, शेर दहाड़ते हुए बोला। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सारा नज़ारा देख रहा था। वह शेर की धूर्तता से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, क्या बात है, आप लोगों के बीच क्या बहस चल रही है? पुजारी ने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव? जंगल का राजा इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो ये मान ही नहीं सकता। इस पर शेर बोला, ये बिल्कुल सच है। अपनी आंखों से देखे बिना मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता वनराज। बंदर शेर से बोला, मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। कहकर शेर पिंजरे के अंदर चला गया, लेकिन ये पिंजरा तो खुला हुआ है। आप तो इससे खुद ही बाहर आ सकते थे, बंदर बोला। बंदर की इस बात पर शेर चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला, ज़रा दिखाओ तो ये दरवाज़ा कैसे बंद था? ब्राह्मण ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। बंदर ब्राह्मण से बोला, इस धूर्त शेर को यही बंद रहने दो। अपना वचन तोड़ने का फल इसे मिलना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। अगले दिन गांव वालों ने आकर शेर का काम तमाम कर दिया। धूर्तता का परिणाम बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। एक दिन उसके दरबार में एक मदारी और एक बंदर लेकर आया। उसने राजा और सभी दरबारियों को बंदर का कर्तव्य दिखाकर प्रसन्न कर दिया। बंदर मदारी का हर हुक्म मानता था। जैसे मदारी बोलता, बंदर वैसा ही करता। वह आज्ञाकारी बंदर राजा को भा गया। उसने अच्छी कीमत देकर मदारी से वह बंदर खरीद लिया। कुछ दिन राजा के साथ रहने के बाद बंदर उससे अच्छी तरह हिल मिल गया। वह राजा की हर बात मानता। वह राजा के कक्ष में ही रहता और उसकी सेवा करता था।
राजा भी बंदर की स्वामी भक्ति देख बड़ा खुश हुआ। वह अपने सैनिकों और संतरियों से भी अधिक बंदर पर विश्वास करने लगा और उसे महत्व देने लगा। सैनिकों को यह बात बुरी लगती थी, किंतु वे राजा के समक्ष कुछ कह नहीं पाते थे। एक दोपहर की बात है, राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था। बंदर पास ही खड़ा पंखा हिला रहा था। कुछ देर में राजा गहरी नींद में सो गया। बंदर वहीं खड़े खड़े पंखा झलता रहा। तभी कहीं से एक मक्खी आई और राजा की छाती पर बैठ गई। बंदर की दृष्टि जब मक्खी पर पड़ी तो उसने पंखा हिलाकर उसे हटाने का प्रयास किया। मक्खी उड़ गई, किंतु कुछ देर पश्चात पुनः वापस आकर राजा की छाती पर बैठ गई। मक्खी को आया देख बंदर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने आओ देखा न ताओ और पास ही पड़ी राजा की तलवार उठाकर पूरी शक्ति से मक्खी पर प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु तलवार के जोरदार प्रहार से राजा की छाती के 2 टुकड़े हो गए और राजा के प्राण पखेरु उड़ गए।